तो हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके कल के मार्केट के ऊपर। आपका ये आने वाला वीक किस तरीके से चल सकता है, मार्केट किस तरीके की मूवमेंट हमें दिखा सकता है, या मार्केट के अंदर हाल फिलहाल की जो जिस तरीके की हालात है कि कहीं पर आपके एफआईज जैसे कि कंपनी थी, उन्होंने ऑप्शन के अंदर इस तरीके का फ्रॉड किया जिसको सेबी ने अभी मार्केट से बैन कर दिया है। उसके ऊपर तो आपने न्यूज़ सुन ली होगी। तो इनसे क्या मार्केट के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है, या फिर मार्केट के अंदर और कुछ न्यूज़ वर्क करने वाली है, या मार्केट आपके लेवल के अकॉर्डिंग अब हमें कुछ मूवमेंट दिखा सकता है, इन सब के ऊपर बात करने वाले। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कारण क्या है, इस कंप्लीट वीक की बात करेंगे, कैंडल स्टिक को समझेंगे कि ये वाली कैंडल कहना क्या चाहती है, इस कैंडल के बाद में मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, किस तरीके की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो फर्स्ट बात हम करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी के अंदर आखिर चल क्या रहा है, और अब मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी बनती हुई हमें देखने को मिल रही है। जैसा कि आपको 1 वीक की कैंडल के बारे में मैं समझा रहा था, और मैं आपसे कह भी रहा था कि भाई साहब, जब तक आपकी 1 वीक की कैंडल का लो नहीं कट जाता या हाई नहीं कट जाता, उससे पहले एक अच्छी खासी तेजी या फिर एक अच्छी खासी गिरावट के बारे में, कुछ बड़ी गिरावट या बड़ी तेजी के लिए हम कुछ बड़ा सोच नहीं सकते। और हुआ क्या, ये आपका जो चार्ट लगा हुआ है, ये वीक का चार्ट लगा हुआ है, गौर से देखना। ये आपके पिछले वीक की कैंडल थी और ये है आपकी इस वाले वीक की कैंडल। तो इस वाली वीक की कैंडल को अगर हम देखें तो एक हैमर कैंडल बनी है, जिसको हम न्यूट्रल कैंडल भी बोल सकते हैं। एक हैमर, प्रॉपर हैमर नहीं है, एक न्यूट्रल कैंडल हम इसे बोल सकते हैं कि मार्केट आपके पिछली जो वीक की कैंडल थी उसके 50% डाउन साइड तक आता है, बट यहीं से मार्केट, इसी कैंडल से मार्केट सपोर्ट लेता है, और सपोर्ट लेकर के मार्केट अपसाइड की तरफ 57,000 के ऊपर मार्केट क्लोज करने में सक्षम हो गया है। तो अब मार्केट के अंदर क्या मामले रह सकते हैं। देखिए, मार्केट के पास में दो इंपॉर्टेंट लेवल है। नीचे की तरफ आपकी एक प्रकार ट्रेड लाइन बनी हुई है जिसे मार्केट रिटेस्ट कर सकता है। जो लेवल कितना है, जो लेवल रहने वाला है वो रहने वाला है आपका 56,200 का। ठीक है, 56,200 का ये वाली जो ट्रेड लाइन है। कारण क्या है, मार्केट इस ट्रेड लाइन के अंदर चल रहा था। आज से पहले पूरा वीक मार्केट इसी ट्रेड लाइन के अंदर घूमे हुए जा रहा था, फिर इसी ट्रेड लाइन का अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद हम रिटेस्ट और मार्केट वापस इसी में घूम करके वापस मार्केट साइड की तरफ चला गया। बट हमेशा मैं आप लोगों से एक चीज कहता हूं कि जब तक मार्केट के अंदर टॉप पर न्यू बायर एक्टिवेट नहीं होंगे, उससे पहले मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी नहीं हो सकती, या मार्केट हमें तेजी नहीं दिखा सकता। एक अच्छे खासे बायर कहां एक्टिवेट होंगे, वो लेवल होगा आपका 56,200 के आसपास। कि यहां पर इस जब मार्केट ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ अगेन इस ट्रेड लाइन का सहारा लेगा, उसके बाद में आपके न्यू बायर यहां पर एक्टिवेट होते हुए हमें नजर आ जाएंगे। तो हाल फिलहाल मार्केट कहां है, हाल फिलहाल मार्केट आपका 57,000 के ऊपर खड़ा है। नीचे की तरफ हमारा एक बेस्ट लेवल होगा 56,200 का इस वीक के लिए। एक अच्छा खासा फॉल जो हमें देखना है इस लेवल के नीचे, और एक अच्छी खासी तेजी के लिए लेवल देखेंगे 57,522। ये दो लेवल हमारे लिए इस वीक के लिए बैंक निफ्टी में रहने वाले हैं। कारण क्या है, जब तक आपका ये वाला लेवल, या जब तक आपका मार्केट डाउन साइड की तरफ इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, उससे पहले एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिल नहीं सकती। ये लेवल ब्रेक करने के बाद में ही मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है, जो हमें दिखा सकती है 57,800, और उसके बाद में 58,000 के दर्शन मार्केट करवा सकता है। ये आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर है। दूसरी चीज मैं आप लोगों से एक चीज और कह दूं, मार्केट एक अच्छी खासी तेजी करने के बाद में मार्केट आपका इस तरीके से एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। जब तक इस रेंज का अप ट्रेंड की तरफ ब्रेकआउट नहीं होगा, उससे पहले कुछ खास मिलना जाना है नहीं। और जैसे इसका अप ट्रेंड में ब्रेकआउट होगा, ये आपका एक फ्लैग पैटर्न के अकॉर्डिंग है, ये आपका एक फ्लैग पैटर्न के अकॉर्डिंग है। जैसे ही आपका इसका अप साइड की तरफ ब्रेकआउट होगा, जबरदस्त मूवमेंट हमें अप ट्रेंड की तरफ देखने को मिल सकती है, जिसके बाद में 58,000, और आने वाले 15 या 20 दिनों के अंदर अगर ब्रेकआउट होता है 58,000 के बाद में 59,000 तक मार्केट अपसाइड की तरफ हमें मूवमेंट दिखा सकता है, या मार्केट जा सकता है। आज से पहले एक वीडियो जिसके बारे में, जब मार्केट आपका गिरता हुआ चला जा रहा था, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स जो गिरते हुए चले जा रहे थे, उस टाइम पर आपकी निफ्टी 22,000 के आसपास थी, निफ्टी 22,000 के आसपास थी। और कहीं बड़े बड़े मोटे मोटे बागड़ बिल्ले कह रहे थे कि भाई साहब निफ्टी 18,000 आएगी, निफ्टी 18,000 आएगी, बट वैसा नहीं हुआ। निफ्टी 18,000 नहीं आई। निफ्टी आपकी 21,750 से घूम जाती है, और एक 750 से घूम जाती है, एक अच्छी खासी मूवमेंट मार्केट करता हुआ अगेन आपका अभी 25,500 के ऊपर खड़ा है। ठीक है,
तो मार्केट जब भी एक तेजी करता है, देखिए गिरावट का सीन समझने की कोशिश करना कि मार्केट गिरा, जैसे कि निफ्टी गिरी, निफ्टी का जो चार्ट है उसको गौर से समझने की कोशिश करना। कारण क्या था कि मार्केट कहां जाकर के ठहर जाता है, मार्केट कहां जाकर के ठहर जाता है। हमेशा आज से पहले भी मैंने आप लोगों को कई सारे वीडियो के अंदर एक चीज कही है कि मार्केट 3 सेटअप बनाने के बाद में ही एक ट्रेंड जो मार्केट के अंदर होता है वो चेंज होता है। 3 सेटअप कैसे कि मार्केट गिरा, फर्स्ट सेटअप बना वीकली, फिर गिरा, एक सेटअप बना, सेकंड सेटअप, फिर गिरा मार्केट, फिर एक सेटअप बना, उसके बाद में जैसे नीचे की तरफ गया तो नीचे से मार्केट वापस अपसाइड की तरफ जा रहा है। बट इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट सेटअप होता है वो सेटअप होता है आपका ये वाला। जो सबसे इंपॉर्टेंट सेटअप होता है वो होता है आपका ये वाला सेटअप, जो फर्स्ट सेटअप ऊपर की तरफ से होता है। 3 मुख्य सेटअप होते हैं, सेटअप होते हैं 5 तरीके के, बट वो वर्क करते हैं वनडे के अकॉर्डिंग। वीक के अंदर आपके 3 सेटअप होते हैं और 1 मंथ के अंदर आपका 1 सिंगल सेटअप होता है। तो अभी हम क्या समझ रहे हैं, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर 3 सेटअप। और 3 सेटअप किस तरीके से हैं कि जब भी मार्केट गिरता है, गिरते हुए 3 सेटअप का निर्माण करता है। 3 सेटअप हम कैसे समझेंगे कि मान लीजिए मार्केट के अंदर एक टॉप बना, यह आपका टॉप बना, और मार्केट अगर यहां से नीचे की तरफ गिर रहा है तो वीक के ऊपर कहीं ना कहीं मार्केट, एक वीक के अंदर मार्केट कहीं रुकेगा, फिर मार्केट गिरेगा, फिर कुछ वीक मार्केट ये रुकेगा, सस्टेन होगा, उसके बाद में फिर मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा, जैसा कि यहां पर गिर रहा है। मार्केट यहां पर 3-4 वीक का टाइम बिताया, फिर मार्केट गिरा, फिर मार्केट ने ये टाइम स्पेंड किया, फिर मार्केट गिरा, मार्केट ने फिर यहां पर टाइम स्पेंड किया। उसी तरीके से फिर मार्केट नीचे की तरफ थोड़ा रुकेगा और उसके बाद में एक फेक ब्रेकआउट देगा। फेक ब्रेकआउट कैसा, यहां से गिरा, यहां से गिरने के बाद में फेक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद में यहीं से एक जबरदस्त तेजी हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल गई। ठीक है, तो यहां से सिंपल वाला मामला कौन सा है, फर्स्ट सिंपल वाला लेवल है कि फर्स्ट इस सेटअप को निकाले। जब मार्केट इस सेटअप को निकाल देता है तो ये भी ब्रेक होगा और सीधा मार्केट आपके फर्स्ट सेटअप के आसपास जाएगा। ठीक है, बट इस जगह क्या होता है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इस जगह क्या होता है। ये वाला जो सेटअप है आपका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क करता है। मार्केट ने इस जगह काफी वक्त भी बिताया है और एक जबरदस्त कैंडल बनाने के बाद में, वीकली जबरदस्त कैंडल बनाने के बाद में हाल फिलहाल मार्केट आपका इधर ही सस्टेन है। और अगर नीचे की तरफ इस लेवल को रिटेस्ट करता है तो वो लेवल होगा आपका 25,000, 24,800 का। 25,000 से लेकर के 24,800 तक का एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो एज फोर सपोर्ट की तरह काम करेगा। और एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें कब देखने को मिल जाएगा कि ऊपर की तरफ से जो आपकी ट्रेड लाइन है, ये ट्रेड लाइन है, इसको मार्केट ने हाल फिलहाल ब्रेक तो कर दिया है, बट वापस अगेन जब तक मार्केट इस ट्रेड लाइन को रिटेस्ट नहीं कर लेगा, उससे पहले अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जाता है तो जो बायर होते हैं उनके मन के अंदर वो उस तरीके का जो कॉन्फिडेंस होता है, वो लेवल इतना हाई, जैसे कि मान लीजिए कि मार्केट के अंदर अभी न्यूट्रल है, आपके सेलर भी न्यूट्रल बैठे हैं, आपके बायर न्यूट्रल बैठे हैं, इन्वेस्टर भी न्यूट्रल बैठे हैं। कारण क्या है, मार्केट ऊपर तो है, आपका मार्केट ऊपर की तरफ तो है, 25,500 के अकॉर्डिंग है, बट बायर यहां पर ये सोचते हैं कि यार इतने टॉप पर हम बाय करके क्या करें। सेलर ये सोचता है कि यार यहां से शॉर्ट बनता नहीं है, शॉर्ट तब बनेगा जब आपका ये इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होगा। तो सेलर इसके इंतजार में है, बायर ये सोच रहे कि थोड़ा नीचे की तरफ है तो हम यहां से बाय करें। तो हाल फिलहाल कुल मिलाकर के 2 या 3 वीक आपका मार्केट कुछ न्यूट्रल रह सकता है, साथ में पॉजिटिव रह सकता है, साथ में न्यूट्रल देन पॉजिटिव, तो 2 वाले सीन हमारे सामने बनकर आते हैं। अब इस वीक क्या होगा निफ्टी के अंदर, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझना कि 25,650 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, एज फॉर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, और ये अंगद का पांव बन चुका है। इस पिछले वीक के अंदर भी पूरा कंप्लीट वीक इसी लेवल को रेस्पेक्ट करता रहा और इसी लेवल से एक फॉल भी देता है जो मार्केट को लेकर आते हैं 25,350 तक। इस पूरे वीक के अंदर मार्केट आपका 25,650 से लेकर के 25,350 के बीच में घूमा है। ये जो छोटी सी वीक की जो कैंडल को आपको क्लोज देखने को मिल रही है, तो मार्केट आपका 25,650 से लेकर के 25,350 के बीच में घूमा है, लगभग 300 पॉइंट की रेंज के अंदर। तो अब कुल मिलाकर के एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि जब तक मार्केट 300 पॉइंट की रेंज के बीच में, अभी भी मार्केट 300 पॉइंट की रेंज में 25,460 के आसपास मार्केट खड़ा है, तो एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि जब तक ये 300 पॉइंट के अंदर या ऊपर या नीचे मार्केट नहीं निकलेगा, तब तक मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को नहीं मिल सकती। तो अब करना क्या है, वीक के ऊपर तो हम समझ गए बातों को और ये सेटअप भी समझ गए, ऊपर की तरफ से ट्रेड लाइन भी समझ गए।
तो बात कर लेते हैं आपके वनडे के अकॉर्डिंग कि वनडे के दौरान मार्केट के अंदर हो क्या रहा है। तो देखो गौर से समझने वाली बात है और इस चीज को गौर से समझना कि एक अच्छी खासी तेजी के बाद में, एक अच्छी खासी तेजी के बाद में मार्केट कुछ इस तरीके से चलने लग गया। इस तरीके मींस मार्केट कुछ इस तरीके से एक चैनल के अंदर चल रहा है। अब ये चैनल आपको नजर नहीं आ रही होगी, मैं बताता हूं। ये चैनल नजर आएगी आपको यहां पर, मैंने चैनल ऑलरेडी बना रखी है आप लोगों के लिए। चैनल कहां नजर आएगी? चैनल आपको नजर आ रही होगी। इसको हम बाद में 15 मिनट के ऊपर भी करके देख लेंगे। तो इस चैनल, ये चैनल क्या कहना चाहती है? इस चैनल के अंदर लगातार 4 कैंडल बनी है रेड कलर के अंदर, और नीचे की तरफ से हमेशा मैं आप लोगों से एक चीज कहता हूं कि जब तक इस चैनल का लोअर पॉइंट नहीं कटेगा उससे पहले एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल सकती। तो मार्केट जो सपोर्ट ले रहा है वो इस वाली ट्रेड लाइन जो आपकी ये कैंडल है इसकी विग का सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। और अगर मार्केट यहां से टूटता है या मार्केट यहां से गिरता है तो सीधा सडनली मार्केट नीचे की तरफ यहां तक आ सकता है। जो लेवल होगा आपका ये वाला लेवल कौन सा है? लेवल अगर हम देखें तो लेवल होगा हमारा 25,200, ठीक है। अगर मार्केट आपका इस चैनल से नीचे की तरफ डाउन साइड की तरफ फॉल करता है तो उसके बाद में लेवल होगा 25,200, और उसके बाद में अगेन मार्केट इस वाली कैंडल का सहारा ले सकता है एज फॉर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह। जो लेवल है हमारा 25,000 के अकॉर्डिंग, जो अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था। बट चैनल का नियम कायदा मैंने आप लोगों को से बता रखा है ऑलरेडी। जो वीडियो रेगुलर देखते हैं उन सबको पता है कि 2 तरीके की चैनल बनती है, ऑलमोस्ट चैनल 4 तरीके की बनती है। बट इन 4 तरीके के चैनल जो बनती है उसमें से लोगों को 98% लोगों को केवल 2 ही तरीके की चैनल का पता है कि एक चैनल आपकी कुछ इस तरीके की बनेगी जिसके अंदर मार्केट अप मूव दिखाएगा, एक चैनल आपको डाउन साइड की तरफ मिलेगी जिसके अंदर मार्केट आपको डाउन साइड की तरफ मूव दिखाएगा कि मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं। बट इसके अंदर जो भी फेरबदल होता है तो 80% मतलब एक तरीके का ट्रैप वाला फॉल होता है। लोगों को लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, जो चैनल को नहीं समझते, और मार्केट एक फायर मूवमेंट दे देता है, मार्केट एक फायर मूवमेंट दिखा देता है, दे देता है। तो इस आने वाले वीक के अंदर क्या क्या रहेगा? आपकी इस कैंडल का लोअर पॉइंट और इसी कैंडल का टॉप पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एज फॉर आपके इंट्राडे। इंट्राडे हमारे लिए क्या टॉप हो गया? इस कैंडल का टॉप और इस कैंडल का बॉटम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस तरफ मार्केट अप ट्रेंड की तरफ या मार्केट नीचे की तरफ डाउन साइड, क्योंकि मार्केट तो सेंटर में खड़ा है, तो अप ट्रेंड की तरफ हम क्या देखेंगे? ऊपर की तरफ लेवल क्या है? 25,600 इस कैंडल का, जी इस कैंडल का लेवल बता रहा हूं मैं आपको, इस कैंडल का लेवल बता रहा हूं। और नीचे की तरफ इसका लेवल क्या है? 25,350 का लेवल, ठीक है। या फिर ऐसा करो, अब इनके अंदर रखेंगे बफिंग जोन, कितना पॉइंट का? इसके अंदर रखेंगे 70 प्लस और इसके अंदर रखेंगे -70। और अगर हम इसके बफिंग जोन के अकॉर्डिंग जाए तो हमारा लेवल निकल कर आता है 25,670, ठीक है। और नीचे की तरफ अगर इसमें से 70 पॉइंट माइनस करें तो हमारा लेवल निकल कर आता है 25,280। तो ये आपके वीकली लेवल हो गए कि या इस वीक के अंदर निफ्टी 25,670 के लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करे या निफ्टी नीचे की तरफ 25,280 को ब्रेक करे तो आपके वीक की कैंडल का ब्रेकआउट होगा, आपके एक वीक की कैंडल का ब्रेकआउट होगा। और एक चीज और ध्यान रख लेना, वीक की कैंडल्स मींस कि एक वीक की मूवमेंट का ब्रेकआउट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी एक वीक की कैंडल का ब्रेकआउट होता है या मार्केट डाउन साइड या अप ट्रेंड की तरफ ब्रेक करता है तो वीक के अकॉर्डिंग जबरदस्त मूवमेंट हमें अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड की तरफ देखने को मिल सकती है। अब चूंकि मार्केट आपका हाल फिलहाल बिल्कुल सेंटर में घूम रहा है तो हाल फिलहाल हमारे पास एक जबरदस्त पॉसिबिलिटी है कि या तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर जाए या मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर जाए। जिस तरफ ब्रेक करेगा मार्केट हमें 200 से लेकर के 300 पॉइंट की मूवमेंट आपकी निफ्टी के अंदर मार्केट हमें दिखा देगा। चांसेस क्या लगते हैं? 60% अप ट्रेंड के चांसेस लग रहे हैं कि मार्केट ऐसे सेटअप में अपसाइड की तरफ ब्रेक कर दे। फिर बात आएगी एजुकेशन पर घूम करके कि मार्केट के अंदर कौन जीत जाए, आपके न्यूज या एजुकेशन। तो पिछले वीक के अंदर भी हमने एजुकेशन को जिताया था और मैंने कहा था कि जब इस तरीके से मार्केट चलता है तो उसके बाद में एक डाउन ट्रेंड बनता है, ठीक है। तो यहां पर आपका कैसा सेटअप बन रहा है? यहां पर एक जबरदस्त सेटअप बना हुआ है। इस सेटअप को अगर हम 15 मिनट के ऊपर देखें, 15 मिनट के ऊपर आपको और भी अच्छा खासा समझ में आने वाला है। जो सेटअप होगा हमारा कुछ इस तरीके का, ये चैनल आपको बनती हुई नजर आ रही होगी 15 मिनट के ऊपर, ठीक है। इस 15 मिनट की चैनल के अंदर एक जो अच्छी चीज है वो ये है कि मार्केट अभी भी आपका 25,300 से ऊपर की तरफ सस्टेन है,
ठीक है। एक अच्छा खासा फॉल कब आएगा? जब तक आपकी ये रेंज जिंदा है उससे पहले एक अच्छा खासा फॉल आ नहीं सकता, और जो एक अच्छा खासा फॉल आएगा वो इसी लेवल के नीचे होगा। ठीक है, तो लेवल कौन सा है? 25,000 से लेकर के 24,800। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ एक गैप ही गैप है, ये गैप है, ये गैप है, ये गैप है, तो फिर मार्केट नीचे की तरफ और गैप फिल कर सकता है, फिर सीधा नीचे की तरफ जो मार्केट रुकेगा। अगर मार्केट के अंदर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो उसके बाद में नेक्स्ट जो सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 24,623 या 550 के आसपास। कितना? 24,623 से लेकर के 24,550 के अकॉर्डिंग यहां तक मार्केट के पास में एक जो नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो सपोर्ट आपका यही है, यही रहने वाला है। यहीं पर मार्केट एक अच्छा खासा सपोर्ट लेता हुआ आपको नजर आएगा। तो आज की वीडियो में एनालिस्ट के तौर पर तो ये था, बट दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इस वीक मंडे, ट्यूसडे, 2 दिन अगर मार्केट रेंज में फंसने की कोशिश करे या मार्केट के अंदर मूवमेंट स्लो हो तो अपने आप को कंट्रोल करके रखना। आने वाले जो 3 दिन होंगे, एक पूरे कंप्लीट एक वीक के अंदर मार्केट आपका 5 दिन चलता है। इस 5 दिन में मंडे और ट्यूसडे अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके रख लेना। कारण क्या है? कंट्रोल करके रखने से होगा क्या कि आपका फंड सेफ होगा, आपका फंड सेफ होगा। अब फंड सेफ होने से क्या होगा कि 2 दिन हो सकता है आपको कुछ खास मूवमेंट मार्केट में ना मिले, बट अगर आप मार्केट के अंदर कीड़े करोगे या फिर मार्केट के अंदर आप ट्रेड प्लान करोगे तो फिर प्रीमियम डीके का सामना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें बायर का पैसा बर्फ की तरफ पिघल जाता है, और अभी सेलर के साथ में भी कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा। क्योंकि आपने अगर कल वाला मार्केट देखा हो, लास्ट फ्राइडे वाला अगर आपने मार्केट देखा हो, तो भाई साहब जो लंका सेलर के साथ में लगाई है, क्योंकि हम तो सोच के बैठे थे, मैं ऑलरेडी आप लोगों से कह रहा था कि नीचे की तरफ अगर मार्केट नीचे की तरफ अगर इस रेंज को ब्रेक करता है, मैं आपसे कह रहा था कि मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है तो हम कुछ खास नहीं करेंगे, हमारा जो फ्राइडे है वो बिल्कुल भेजा फ्राई वाला सीन हो जाएगा, फिर ये नीचे की तरफ नहीं जाने वाला। और किया क्या? मार्केट ने नीचे की तरफ आया तो सेलर्स को लगा होगा कि अब तो मार्केट रेंज में फंस गया, अगर उसने सेल किया होगा तो ये जो बंबू निकला है भाई साहब, सेलर के ऐसा देके गया, जबरदस्त वाला सीन करके गया कि भाई साहब उनके मतलब क्या ही कहे, उनके अरमान बेचारे आते हैं वो 5 पॉइंट खाने के लिए, 10 पॉइंट खाने के लिए, और एक साथ पता नहीं कितना झटका उनको दे दिया होगा। तो इस वीक का मार्केट कुछ ऐसा रहने वाला है। चैनल के नियम सुनो पहली बात तो, और 2 दिन इसीलिए कह रहा हूं कि 2 दिन अपने आप को पेशेंसली रोक के रख लेना, मंडे एंड ट्यूसडे, सोमवार और मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और आपका फ्राइडे, शुक्रवार, 3 दिन लट काटेंगे। ठीक है, देखो चैनल के नियम सुनो। मार्केट चैनल के अंदर किस तरीके से चलता है? टॉप पकड़ो, बॉटम, बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम, और बॉटम से टॉप। अब क्लोजिंग कहां हुई है? टॉप के आसपास हुई है। क्लोजिंग कहां हुई है? टॉप के आसपास हुई है। एक अच्छा खासा अप ट्रेंड कब देखने को मिल जाएगा? जब ये वाली रेंज ब्रेक हो जाएगी, ये वाली रेंज ब्रेक हो जाएगी। रेंज कौन सी है? 25,550। ठीक है, इस लेवल के बाद में फिर मार्केट के अंदर हुआ क्या? मार्केट आपका यहां तक जा सकता है, इस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है। जो लेवल कितना है? 25,650, और हमारा लेवल कितना है? 25,670। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है फिर मार्केट के अंदर सीधी सीधी खड़ी खड़ी आपके ग्रीन कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाएगी। कारण क्या है? न्यू बायर मार्केट के अंदर एक्टिवेट हो जाएंगे, न्यू बायर मार्केट के अंदर एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर दूसरी बात है कि जो इस लास्ट फ्राइडे मार्केट के अंदर ये तेजी आई, ये ट्रैप की तेजी भी हो सकती है। कई लोगों को लग रहा हो कि भाई साहब अब मार्केट उड़ने वाला, एक कॉल की पोजीशन बना के लेके गए हो और पुट वाले बेचारे निकल गए हो मार्केट से, क्योंकि लास्ट फ्राइडे वाले दिन जो लास्ट टाइम पर गेम हुआ था, तो ये गेम एक तरीके का ट्रैप हो सकता है। अगर आप इसके अंदर फंसे हो, आपने कोई पोजीशन होल्ड की हो, कैरी की हो, तो भाई साहब कल के दौरान अगर थोड़ा बहुत लाल दिखे ना तो काट के चुपचाप बैठ जाना, सेटल होने देना इसको। कारण क्या है? ऑलरेडी मार्केट फ्राइडे वाले दिन क्लोज होता है, तो मार्केट के अंदर जो आप पोजीशन लेके जाते हो, आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी ने कॉल की पोजीशन ले ली और ये ऊपर की तरफ 100 पॉइंट भी अपसाइड की तरफ ओपन हो गया, तो आपके प्रीमियम में कुछ खास बदलाव महसूस नहीं होने वाला। कारण क्या है? 2 दिन का हॉलीडे, मार्केट आपका प्रीमियम डीके करता है। दूसरे दिन ओपन होकर के एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, और अगर बनाता है तो उसमें भी प्रीमियम डीके हमें देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था, और ये देव पोस्टवाल वाला चैनल नया बनाया हमने,
इसके ऊपर हमारे वीडियो मतलब रेगुलर इसी पे आएंगे अभी हाल फिलहाल। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा देना, और वीडियो अच्छा लगता है जिसे आप शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।